नमस्कार दोस्तों। आज देखेंगे हम लोग कि मगध साम्राज्य पे कौन कौन से वंश शासन किए। तो मगध साम्राज्य पे सबसे पहला वंश जो था शासन करने वाला वो हर्यक वंश था। हर्यक वंश को प्रीतिहंसा वंश भी कहा जाता है, क्योंकि हर्यक वंश के जितने भी शासक रहे वो अपने पिता की हत्या करके शासन किए, इसलिए इसे प्रीतिहंता वंश भी कहा जाता है। तो हर्यक वंश में जो पहला शासक बना वह बिंबिसार था। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, जिसे कुशिक भी कहा जाता है। अजातशत्रु के बाद उदयन शासक बनता है और इसके बाद नागदशक शासक बनते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे बिंबिसार के बारे में। हर्यक वंश का जो संस्थापक माना जाता है वह बिंबिसार था। हर्यक वंश का जो संस्थापक बिंबिसार था, इन्होंने अपनी राजधानी राजगिरी को बनाया था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसलिए इन्होंने महात्मा बुद्ध की सेवा हेतु राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के कारण महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए महात्मा बुद्ध के दरबार में राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार के प्रमुख कार्यों के बारे में देखते हैं। तो इन्होंने कुशल प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया था और विदेशों से भी इनके अच्छे संबंध थे। बिंबिसार ने अंगराज्य को हरा करके मगध में मिला लिया था। अवंती के राजा प्रदोत थे, जो काफ़ी बीमारी से पीड़ित थे, तो उनकी सहायता हेतु राजवैद्य जीवक को बिंबिसार ने भेजा था। बिंबिसार के वैवाहिक संबंधों द्वारा सशक्तिकरण के बारे में देखते हैं। तो इन्होंने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशल से विवाह किया था। वैशाली की चेटक की पुत्री चेलना थी, इससे भी इन्होंने विवाह किया था। मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से भी इन्होंने विवाह करके अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया था। तो इस तरह से जो हर्यक वंश के संस्थापक रहे बिंबिसार, इन्होंने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। बिंबिसार की हत्या इनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। अब अजातशत्रु के बारे में देखते हैं। तो अजातशत्रु को कुशिक भी कहा जाता है। अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व में पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का शासक बना था। प्रारंभ में जैन तथा बाद में यह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाता है। मंत्री वर्षकार, जिसको वर्षकार भी कहा जाता है, की सहायता से इन्होंने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। तो वैशाली को जीतने वाला पहला शासक अजातशत्रु था। 461 ईसा पूर्व में इनके पुत्र उदयन ने इनकी हत्या कर दी। इन्हीं के समय प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुई थी, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। हर्यक वंश के जो अगले शासक थे वो उदयन थे। इन्होंने 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटली ग्राम की स्थापना की, जिसको पाटलिपुत्र कहा जाता है और वर्तमान में इसको पटना कहा जाता है। अर्थात पटना के जो संस्थापक रहे वो उदयन थे। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम जो शासक था वह उदयन का पुत्र नागदशक था। मगध पर हर्यक वंश के बाद अगला जो शासन करने वाला जो वंश था वो नागवंश था। तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि नागवंश के संस्थापक कौन थे। तो शिशुनाग थे। शिशुनाग नागदशक का अमात्य था। शिशुनाग ने वैशाली को अपना राजधानी बनाया था। इसी वंश के जो शासक थे कालाशोक, इन्होंने पुनः पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय हुई थी। तो द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी और द्वितीय बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो सबा कामी थे। नागवंश के जो अंतिम शासक थे वो नंदीवर्धन थे। मगध पर शासन करने वाला अगला वंश नंदवंश था। नंदवंश के जो संस्थापक थे महापद्म नंद थे। इनके कई नाम मिलते हैं। उग्रसेन पाली ग्रंथ में मिलता है, एक छत्र और एक राट पुराणों में मिलता है। नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद थे। धनानंद सिकंदर के समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। अर्थात धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। अब देखते हैं सिकंदर के बारे में। तो सबसे पहले उसमें देखते हैं भारत पर विदेशी आक्रमणों का जो क्रम था उसके बारे में। तो भारत पर सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण किए थे वो हाखामानी वंश या ईरानी वंश या फारसी वंश थे। उसके बाद यूनानी वंश, उसके बाद हिंद यूनानी, उसके बाद शकोनी, उसके बाद पल्लव और उसके बाद कुषाणों ने शासन किया था।
अब सिकंदर के बारे में देखते हैं। तो इसका जन्म 356 ईसा पूर्व मैसेडोनिया अर्थात मकदोनिया में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप था। इनके गुरु अरस्तु थे। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व किया था। सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भारत पर शासन धनानंद का था। सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था और सिकंदर ने भारत में 19 माह तक रहा। सिकंदर के जल सेनापति नियाकाश थे। अब देखते हैं हाइडे स्पीड या झेलम या बेतस्ता का युद्ध। तो यह 326 ईसा पूर्व हुआ था। यह युद्ध पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। इसमें राजा पोरस हार जाते हैं, जिसके वजह से सिकंदर ने उन्हें सम्मानपूर्वक उनका राज्य लौटा देता है। सिकंदर की सेना ब्यास नदी से आगे बढ़ने से मना कर देती है, जिसके वजह से सिकंदर वापस लौट जाता है। सिकंदर ने नवीन शहरों का निर्माण भी किया था, जिसमें सिकंदरिया और बुका फैला था। बुका फैला इनके घोड़े का नाम था। इसी घोड़े के नाम पर इन्होंने इस शहर की स्थापना की थी। सिकंदर ने साम्राज्य को 4 भागों में बांट दिया था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन इराक में हुई थी। तो ये तो मित्रों थे प्राचीन इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।